नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महा भीषण होगा। भारत की बात सुनाता हूँ चैनल पर आप देख रहे हैं, हम जान रहे हैं और तथ्यों के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है कि भारत देश में हिंदू और मुस्लिम में दरार बढ़ रही है, जिसकी वजह से समाज में डर और अस्थिरता का माहौल बन रहा है। मित्रों, देश में शांति हो, सभी सुखी हों, सभी संपन्न हों, हिंदू हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की बात कहता है। देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। और अगर उन्होंने कहा तो विकास चारों ओर दिख रहा है। सरकार जितनी योजनाएं चला रही है वो हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिल रही है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। फ्री में शौचालय बन रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, फ्री में इलाज भी हो रहा है। आगे चलकर उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे, पर चिंता और सोचने की बात यह है कि हमारे देश के मुसलमान कब समझेंगे और कैसे समझेंगे। जो 73 फिरकों में बटी उम्मत और जन्नत का वही हकदार होगा। मौलाना जब तक इन्हें इस लीक पर चलाते रहेंगे तो हर मुसलमान दूसरे का दुश्मन ही होगा। स्पष्ट भेद है काफिर और मुसलमान, मुसलमान और सच्चा मुसलमान। जी आप समझे, काफिर और मुसलमान, मुसलमान और सच्चा मुसलमान में फ़र्क करने की बजाय इंसान को और इंसानियत को समझो। मौलाना मौलवी बरसों से एक ही अफीम पिला रहे हैं, मुसलमानों मुसलमान बनो, मुसलमानों मुसलमान बनो। ज़रूरत है इन्हें कहा जाए, सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए कि मुसलमानों इंसान बनो, मुसलमानों इंसान बनो। इंसानियत सीखने समझने के लिए इस कौम की शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। ये चाहते हैं देश में शरिया कानून लागू हो, संविधान से नहीं, देश संविधान से नहीं शरिया से चले। तो ये भूल जाते हैं यदि शरिया भी लागू हुआ तो हाथ इन्हीं के कटेंगे। पूरे देश में क्राइम रेट अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर इन्हीं का नाम मिलेगा। जेलों में भी इन्हीं की तादाद ज़्यादा है। और ऐसा सिर्फ भारत में है ऐसा नहीं है, विदेशों में भी यही हाल है। हिंदुओं में भी देखिए, अगर जब हिंदू लोग किसी को मार देते हैं या किसी को कुछ क्राइम करते हैं, गलत करते हैं, पूरी कम्युनिटी खड़ी हो जाती है उनके अगेंस्ट। मैं ये समझना चाहता हूँ क्या कारण है आरिफ भाई कि जो ये पढ़े लिखे मुसलमान हैं, ये लोग कभी इस्लामिक टेररिज्म को खुल के कंडेम क्यों नहीं। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिफेंस में खड़े हो जाइए। तो देखें, एक मुसलमान जो है ना, जैसे मैं हूं, जब मैं 3-4 साल का हुआ तो मेरी अम्मा ने जाके मुझे मदरसे में बिठा दिया। मुझे जो पहला सबक पढ़ाया गया कि तुम अफजल हो क्योंकि तुम कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी वहां से मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं अफजल हूं, मैं करेक्ट हूं, बाकी सब गलत हैं। आगे मुझे सिखाया जाता है कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम बेहतर हो, चाहे तुम दुनिया में कितने भी गंदे काम कर जाओ, तुम जाके जन्नत में बैठोगे। लेकिन विवेक जी पूरी जिंदगी अपनी खिदमत करें इंसानियत की, कोई गलत काम ना करें, लेकिन वो जाएंगे जहन्नम में इसलिए कि उन्होंने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा। ये आ जाता है दिमाग में। अब हमारी एक जिम्मेदारी बांधी जाती है बचपन से, मदरसों में, स्कूलों में, डेली लाइफ में, पेरेंट्स हुए, रिश्तेदार हुए, कि तुम्हारा फर्ज है कि तुम गैर मुस्लिमों को मुस्लिम करो और जो भी तुम्हारे रास्ते में आता है उसको मार दो। तो आप कंडेम करने की बात करते हैं, इनका बस चले तो ये सारे मुसलमान तलवारें लेके नॉन मुस्लिमों का कत्ल करें कि शरीयत ग्लोबल है और ये पूरी दुनिया में एक दिन लागू होगी। जब ये माइंडसेट हो, और ये मेजॉरिटी ऑफ, वेरी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मुसलमानों का माइंडसेट है ये,
क्योंकि बचपन से हमारी ब्रीडिंग ऐसे होती है कि भाई आपका फर्ज है कि गैर मुस्लिमों को, अब जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मुसलमानों का एक और बड़ा मसला है कि हमारे जहन में एक कीड़ा डाल दिया जाता है बचपन से, गजवा हिंद, कि हमारे नबी पाक ने कहा था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इंडिया का एक एक मंदिर नहीं टूट जाएगा और इंडिया का एक एक इंसान मुसलमान हो जाएगा। अब हम बचपन से एक ख्वाहिश लेके चलते हैं, चाहे हम इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में, कि भाई साहब इंडिया तो हमारा है, ये हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है क्योंकि हमारे नबी ने कह दिया कि हमारा है तो हमारा है। अब ये जल्दी मुसलमान हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो इनका कत्लेआम करो। तो आप पूछ रहे हैं कि कंडेम नहीं करते, मैं कहता हूं इनका बस चले तो ये सब मिलकर कत्लेआम शुरू कर दें गैर मुस्लिमों का। तो ये एक पॉलिटिकल इस्लाम है जिसके प्रचार के लिए, जिसके एक्सप्रेशन के लिए, जिसके इंपीरियलिस्टिक इम्पोजिंग के लिए ये रास्ते में सबको मार देते हैं। कत्लो गारत इनका शेवा है। आपके जाकिर नायक क्लियर अल्फाज में कहते हैं कि इस्लाम फैला ही तलवार के जोर पे है और आगे भी तलवार के जोर पे फैलेगा। ये इनका माइंडसेट है, इसमें ये कंडेम तो कर नहीं सकते। चाहे आप अमेरिका में पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं, वो भी अमेरिका में या इधर हम लंदन में जब इलफोर्ड जाते हैं अपने इलाके में शाम को, तो यंग बच्चे जुब्बा पहन के, टोपी पहन के, पीछे बस्ता लटकाए मदरसे जा रहे होते हैं। आप मुल्क में रह के उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? मदरसे में तो विवेक भाई आपके हिंदुस्तान में 85% नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन उनको 5 टाइम लाउड स्पीकर पर सुनाया जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं। 85% नॉन मुस्लिम को हम सुना रहे हैं। क्या आपके मंदिरों से ऐसी आवाज आ सकती है 5 टाइम कि भगवान शिव शंकर के अलावा कोई भगवान नहीं है? फौरन आपके ऊपर लेबल लग जाएगा कि हिंदुत्व, हिंदू एक्सट्रीमिज्म। दोस्तों, देखा आपने, इसका मतलब ये हुआ कि इस कौम में भी चंद समझदार कट्टरपंथी हैं, पर इनकी ये सुनना नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात कि इस कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, एक मुस्लिम समाज ऐसा है जो कहीं भी, कभी भी, किसी भी देशद्रोही गतिविधि या उग्रवाद या गुंडागर्दी या लूटमार में उस मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं आता। आप चौंक गए होंगे, पर यह सच है। और वो समाज है दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज, जिसकी ज़्यादातर मेजॉरिटी गुजरात में है। दोस्तों, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनसे मिला हूँ और इस बोहरा संप्रदाय में मान, सम्मान, सभ्यता, शिक्षा, व्यापार सभी कुछ दिखता है। देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक वीडियो देखते हैं, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। देखते हैं तेरे मज़ाहिर नए नए, बुलबुल तरम में आई अमानी गुलाम के, मज़मून सुन के मदह के नाद नए नए, मज़मून सुन के तेरे मज़ाहिर नए नए।
गिरने लगा, फर्श हिलने लगा, दो जहां गम के साजे में अर्श हिलने लगा, फर्श हिलने लगा, दो जहां गम के साचे में ढलने लगे। गर्म रेती पे जिस वक्त सिबते नबी गिर के घोरे से करवट बदलने लगे, तो कुंद खंजर लिए देखो शिमर आगे बढ़ा, अरे शह ने सजदा किया बस गज़ब हो गया। कुंद खंजर लिए शिमर आगे बढ़ा, शह ने सजदा किया बस गजब हो गया। कल मैला कल मैला पढ़ते पढ़ते शहा जब होने लगे, खूब गलने लगे। आई मक्तल से ये फातिमा की सदा, हाय बेटा मेरा ज़ब्ह प्यासा हुआ। आई मक्तल से ये फातिमा की सदा, हाय बेटा मेरा ज़ब्ह प्यासा हुआ। जब ये नाला सुना, जब ये नाला सुना, एल बेटे शाह खैमगाहों से बाहर निकलने लगे, तो इस तरफ गम ही गम था और उधर ईद थी, बेकसी बेबसी काबिले दीद थी। इस तरफ गम ही गम था, उधर ईद थी, बेकसी बेबसी काबिले दीद थी। फौज धसने लगी, फौज धसने लगी, लूट मचने लगी, दम उलझे। सचमुच में ये वातावरण, ये दृश्य देख के लगता है ऐसा अनुशासित, ऐसा समर्पित, सबको प्यार करने वाला, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला अगर कोई समाज है तो ये दाऊदी बोहरा समाज है। मुझे तो सौभाग्य मिला स्वर्गीय सैयदाना साहब से भी मिलने का। मैं इंदौर कभी उज्जैन कभी भूल नहीं सकता। जब मैं उनके दर्शन करने गया था और उन्होंने मेरा हाथ चूमा था, वो स्पर्श आज भी वैसा का वैसा मुझे याद है और नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। आज सैयदाना साहब हमारे बीच में है। कई चीजें ऐसी है जो पूरा देश आपसे सीखता है। अब एक साथ भोजन बनना और टिफिन में हर घर जाना, और जैसा भोजन सैयदाना साहब करते हैं वैसा हर भाई और बहन करता है, कोई भेदभाव नहीं। ये अपने आप में अद्भुत है। कोई भूखा नहीं सो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन
अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा मुमिनीनની જમાત આજ મુહર્રમુલ હરામની 4ઠી તારીખ છે. તકરીબન 1400 વર્ષ પહેલાં આ દિનોમાં કરબલા મોહલ્લામાં ઇમામ હુસૈન પર અને ઇમામ હુસૈનના અસહાબ અહેલે બેત પર જે તકલીફો અને મહેનતો ગુજરી, ये सगला पर ये जुल्म सितम थया, सगला ने 3 दिन लग भूखा प्यासा राखा, हत्ता के आशुराना दिन इमाम हुसैन ना एक 6 महीना शहजाद अली असगर ने भी तीर मारीने शहीद કરી દીધા ને છેલ્લે મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम ना नवासा हुसैन ने सद्दामा कत्ल किया. ये पूर्ण दर्द करबलाना वाक़यानी यादમાં अपने આ મજલિસમાં જમે થયા છે. એ આઝાદારો આજ આપના સાથે ઇમામ હુસૈનના ગમમાં શરીક થવાને ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી આ મજલિસમાં પધાર્યા છે. हमारी कौमના ભાઈઓ બહેનો બચ્ચાઓ મધ્ય પ્રદેશ હિન્દુસ્તાન અને ફોરેનથી હજારોની ગિનતીમાં ગમખવારો ઇન્દોર આવ્યા છે. यहाँ મસ્જિદમાં અને એના પૂરા કોમ્પ્લેક્સમાં બેઠા છે. ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સાહેબ, અમને સગલાને અહીંયા આ મજલિસમાં આપનું વેલકમ કરતા હોવા ઘણી ખુશી થાય છે અને અમે અમારી ભાષામાં આપને અહલન વ સહલા કહીએ છીએ. ચીફ મિનિસ્ટર ઓફ મધ્ય પ્રદેશ શ્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ અને બીસરા અઈઝા મહેમાનો બી પધાર્યા છે. શ્રી શિવરાજ સિંહજી तो हमारा मेहमान पण છે અને मेजबान પણ છે, ગેસ્ટ પણ છે અને હોસ્ટ પણ છે. इंदौરમાં मुहर्रम अशरा मुबारकाના મોકે પર અમે અમારું ફર્જ અદા કરી શકીએ એ માટે આપ સગલાએ ઘણી મદદ કીધી છે. સેન્ટ્રલ અને મધ્ય પ્રદેશની ગવર્મેન્ટ તરફથી હર મુમકિન ફેસિલિટી કરી આપવામાં આવી છે. 10 દિન તક હજારો 2 લાખ લોકોનું ઇન્દોર શહેર અને એના ઇલાકામાં અવર જવર રહેશે. તે માટે વિઝા, ટ્રાન્સપોર્ટ, એરપોર્ટ, રેલવે, સિક્યોરિટી, સેફટી, પોલીસ અને આ મિસલની તમામ ચીજોમાં સહૂલિયત કરી આપી છે. તે માટે અમે શ્રી મોદીજી ખાસ આપના અને સીએમ સાહેબના અને તમામ હુકુમતના હોદ્દેદારોના તહે દિલથી શુક્રિયા અર્જ કરીએ છીએ. અને તે સાથ બીજા ધાર્મિક તહેવારો પણ સાથે સાથે મનાવવામાં આવી રહ્યા છે. એમાં હર સમાજના લોકોએ સાથ આપીને કોઓપરેટ કીધું છે. તે માટે અમે સગલાના પણ આભારી છે. હરેક મઝહબ, હરેક ધર્મ મોહબ્બત કરતા શીખાવે છે. હુસૈનના ફરજન ઇમામ મોહમ્મદ બાકીરે એમ કહ્યું છે કે વહલિદ દીનો ઇલ્લલ હુબ, નથી કોઈ ધર્મ મગર પ્રેમ અને મોહબ્બત. હુસૈન ઇમામ એ કરબલામાં મોહબ્બત અને ઇન્સાનિયત સદા બાકી રહે તે માટે ઘણી મોટી કુરબાની આપી છે. ये मोहब्बतનું पैगाम देता हुआ पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमનો ઇરશાદ છે કે અલ ખલ્કુ ઇયાલુલ્લાહ વ અહબ્બુલ ખલ્qi ઇલલ્લાહ અનફહુમ લિયાલિહી. હર પેદા થયેલી ચીજ અલ્લાહની પરવરિશમાં છે અને અલ્લાહના પાસે વધારે વહાલા કોણ ગણાય છે કે જે અલ્લાહની હર પેદા થયેલી ચીજોને વધારે ફાયદો કરે. અને નબી મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એમ બી કહ્યું છે કે જે ચીજો તમે તમારા સેલ્ફ માટે ચાહો એને બીજા માટે બી પસંદ કરો. हमारी ઈચ્છા અને ઉમ્મીદ એ છે કે આ સ્પિરિટથી હિન્દુસ્તાનનો વિકાસ થાય. यहाँ આ મસ્જિદ અને જે જગાઓ મારો આવાજ પહોંચે છે એ સગલા મારા ભાઈઓ દોસ્તોને કહું છું કે यहाँ આપના વતન હિન્દુસ્તાનમાં अपने ઘણા રાહત અને સુકૂનમાં છે. અને આ હિન્દુસ્તાનની જમીનમાં ગુજરાતમાં, એમપીમાં, રાજસ્થાનમાં, મહારાષ્ટ્રમાં अपना दुआत, अपना रहबरोना मज़ारो છે જે અનમોલ મોતીઓ છે. વહાં જઈને अपने પીસ ઓફ માઇન્ડ હાસિલ કરીએ છીએ. મુમિનીનની જમાત, તમને વસીયત કરું છું કે જે મિસાલ આપના પૈગંબરીએ કહ્યું છે કે હુબ્બુલ વતને મિનલ ઈમાન, વતનની મોહબ્બત કરવું ઈમાનનો હિસ્સો છે. તો તમે સગલા હંમેશા વતનની મોહબ્બત કરજો, એના વફાદાર રહેજો, એના તમામ કાનૂનોની પાબંદી કરજો
અને વતનની હર કામયાબીમાં હિસ્સો લેજો, હંમેશા ખુશ રહેજો, તમામ લોકોના કામે આવજો, સગલા સાથ હિલી મિલીને રહેજો, કોઈથી ઝઘડો ના કરજો, ઈમાનદારીથી કામ કરજો, કોઈનો કીનો ના રાખજો, આપના કલ્ચરને જાળવી રાખજો. જેમ સર તમે તમારા ઘરો, મહેલાઓ, શહેરોને સાફ રાખો છો, તેના સાથે તમારા દિલોને પણ સાફ રાખજો. તમારી જબાન, તમારું વ્યવહાર અને વેપાર ચોખ્ખો અને સાફ સુથરો હોય, કોઈ કચરો ના અંદર હોય. है कि सैयदना साहब बोहरा समाज का एक एक जन इस मिशन से जुटा हुआ है. साथियों, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले वसुधैव कुटुंबकम, हम वो लोग जो सबको साथ लेकर चलने की परंपरा को जी करके दिखाने वाले लोग हैं. हमारे समाज की, हमारे विरासत की यही शक्ति है जो हमें दुनिया के दूसरे देशों से अलग पहचान पैदा करती है. मुझे खुशी है कि बोहरा समाज पूरे विश्व को भारत की इस ताकत से परिचित करा रहा है. दुनिया में कहीं पर भी जाइए, वो मुझे मिल जाएंगे केप छो. हमें अपने अतीत पर गर्व है, वर्तमान पर विश्वास है और उज्जवल भविष्य का आत्मविश्वास के साथ संकल्प भी है. मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, शांति और विकास के लिए हमारे समाज का जो योगदान है, उसकी बातें मैं लोगों को अवश्य करता हूं. देखा आपने, ये वो कौम है जो देश की तरक्की में, शांति में, सहयोग में, सेवा में हर समय तैयार रही है. न सिर्फ भारत में, विदेशों में भी इस दाऊदी बोहरा कौम का वर्चस्व है. दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर. याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा. इस 9वीं कड़ी में हम ये जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता में वे क्या कारण है कि भारत को, वो भारत जो विश्व गुरु था, जिसका क्षेत्रफल 71,26,591 वर्ग किलोमीटर से घटकर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक कैसे हो गया. यानी गजवाए हिंद 50% पूरा हो चुका है. भाई और बहनों, आपकी लड़ाई तो बाकी बचे 50% भारत की है. चाहो तो बचा लो, अन्यथा आप या आपकी आने वाली अगली नस्लें कलमा पढ़ने को तैयार रहें, क्योंकि 2047 तक इनका सपना है इस देश को पूरी तरह गजवाए हिंद यानी भारत को, यानी हिंदुस्तान को जीतने की तैयारी कर ली है. पर हम अभी सो रहे हैं. उत्तिष्ठत जागृत. वैसे मैं जो कह रहा हूँ, यानी इस वीडियो सीरीज के माध्यम से जो हिंदू समाज में जन जागरण का अभियान चला रहा हूँ, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा. मुझसे पहले चाणक्य से लेकर अन्यान्य धर्म गुरु अपना काम करते रहे हैं. मुझे मालूम है ये नामुमकिन है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि हम जब जब लुटे, पिटे, कटे, मिटे, कारण यही था. हम तब से अब तक न जगे तो भाई मेरे इस वीडियो को देखकर कितने जगेंगे. कुछ लोगों ने तो वीडियो बीच में बंद कर दिया होगा. तो दोस्तों, हम बात मुस्लिम समाज की अगर करते हैं तो बोहरा, दाऊदी बोहरा समाज यदि स्कूल, हॉस्पिटल चला सकता है, जहां देश के समर्थन में बोहरा समाज
कर सकता है, तो बाकी मुस्लिम समाज को इनसे सीख लेनी चाहिए। इनसे सीख लो भाई कि मुसलमान ना बनकर मुसलमान इंसान बने। एग्जाम्पल हमारे सामने है कि दाऊदी बोहरा समाज भी वही कुरान पढ़ता है, पर इस समाज की खूबसूरती यही है कि इन्होंने कुरान की उन 24 आयतों को फॉलो नहीं किया। मुकद्दस कुरान में जो ज्ञान है, जो अच्छी बातें कही गई, उन पर अमल किया है। और ये समाज मुस्लिम होते हुए भी कट्टरपंथी मुसलमानों से अलग है। यानी इस समाज के मौलवी या मौलाना अपने समाज को मुसलमान न बनाकर इंसान बना रहे हैं। इसका मतलब कट्टरपंथियों के मुल्ला या मौलवी भी अगर चाहें तो दुनिया में शांति का माहौल बन सकता है, पर वो बनाना नहीं चाहते। आगे भी चर्चा करते रहेंगे। यानी मुसलमान बुरा नहीं, उसको दी जाने वाली तालीम गलत है। ये कुरान की 24 आयतों की फॉलो कर रहे हैं, और ये अगर ऐसे ही करते रहे तो हालात कैसे ठीक होंगे। भारत की बात सुनाता हूँ। भाइयों बहनों और मेरे युवा साथियों, याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 9वें संस्करण में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। आप सभी से आग्रह है कि यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने विचार आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले मंगलवार एपिसोड 10 देखना ना भूलें। भारत की बात सुनाता हूँ, लेकिन याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।